वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, लेट्स सी, देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए राइट नाउ। इस वक्त उनकी उनकी सोचों में क्या है आपको लेकर, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन को लेकर आप सोचते रहते हैं, उस पर्सन के मन में क्या है, उस पर्सन की सोचों में क्या है आपके लिए। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, डार्क नाइट लव थर्ड शॉर्ट्स के नाम से मैंने न्यू चैनल क्रिएट करा है, उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। तो आप जाकर उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे पिका कार्ड अपलोड हुए हुए हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको ये लेंथी रीडिंग या लॉन्ग रीडिंग्स रेजोनेट नहीं कर पा रही, तो आप वो वाली रीडिंग्स वाले चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जिस पर्सन को लेकर आप सोचते रहते हैं, उस इंसान के मन में क्या है आपके लिए, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। इस इंसान के मन में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है। जिस इंसान को मेरे व्यूवर 24/7 सोचते हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, वो इंसान। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान का, जैसे कि नॉन कमिटल, कम्युनिकेट नहीं करना प्रॉपरली, रिस्पॉन्स ना करना, बात ना करना, इनडिसाइसिव रहना, एक नर्वस और कंफ्यूज रहना, क्या मुझे एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं, या क्या मुझे बात करनी चाहिए भी नहीं। एक क्वेश्चन मार्क है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, राइट नाउ। ओके, स्ट्रक्चर्स वाली एनर्जी आपको फील होती है, और आप यहाँ इस इंसान के साथ कमिटमेंट, मैरिज, टेन ऑफ पेंटिकल्स सोचते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में ये पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर दे, तो आपके थॉट्स काफी फिक्स और बैलेंस और स्टेबल से हैं। और इस इंसान के थॉट्स काफी अनस्टेबल है, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, किस वजह से इस वक्त ये आपको टाइम नहीं दे रहा है, या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या इसका माइंड नहीं बन रहा। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके, डावल की एनर्जी है, काफी टॉक्सिसिटी है इस पर्सन की लाइफ में, या इसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, या इसकी गैदरिंग टॉक्सिक है। मतलब कि टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक माइंडसेट, या बहुत पुश एंड पुल वाला रिलेशनशिप है, या पुश एंड पुल वाली इसकी लाइफ है, ठीक है। कभी कहीं बहुत ज्यादा फोकस होता है, कभी कहीं बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। काफी ये पर्सन एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट का भी हो सकता है, काफी स्टेबल भी हो सकता है, काफी मनी माइंडेड भी हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है राइट नाउ ये आपसे, कोई ना कोई चीज है जो इसकी लाइफ में चल रही है। इसका मतलब कि इसकी एक्टिविटीज में कोई टॉक्सिसिटी है, या इसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, इसकी लाइफ, इसके माइंड में एक से ज्यादा लोग चल रहे हैं, ठीक है। तभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तभी इतना फोकस नहीं है, तभी इतना डेलिकेटेड नहीं है, या इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तभी एक मतलब कि प्रॉपरली इसके माइंड में बैलेंस नहीं है आपको लेकर, ठीक है। इसको करना क्या है, आपके अलावा कुछ और जरूर है इसके माइंड में। डबल की एनर्जी है, कोई ना कोई और इंसान, ठीक है, कोई और इंसान, कोई और ऑप्शन। ओके, साइलेंट हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। हाई प्रीसिस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। शो ये करता है, मैं काम करता हूँ, मैं वर्क करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग मैन हूँ या वुमेन हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत सारा काम है, बहुत सारे, मेरी लाइफ में बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। मतलब कि शो करने वाली ये वाली एनर्जी है हार्ड वर्किंग, लेकिन इसकी लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी जरूर है, कोई ना कोई टॉक्सिक एडिक्शन जरूर है, कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न जरूर है इसकी लाइफ में, ठीक है। ओके, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान इस वक्त आपको लेकर और क्या सोच रहा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर और क्या सोच रहा है। ओके, इस ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्लैरिटी है, एक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्लियर कट डिसीजन मेकिंग, या तो क्लैरिटी होना, बहुत क्लैरिटी। यहाँ पे क्लैरिटी को लेकर इशू है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर इशू है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। इस पर्सन के पास आपको लेकर कोई खास क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, या एक क्लैरिटी पे आना चाहता है, ये क्लैरिटी पे आना चाहता है, फिर आपसे क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स।
जजमेंट, ओके। जजमेंट यहाँ पे एक कुछ होल्ड बैक करा हुआ है इसमें, कोई पेन, ठीक है, किसी चीज को लेकर एक अवेकनिंग स्टेज, कोई किसी चीज को लेकर एक क्लैरिटी आना, ठीक है, किसी अपने अपने इसने अपने अपने आप को अंदर क्या, जैसे कि अपने सेल्फ को, अपनी स्ट्रेंथ को कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, ये किसी तरीके का पेन है इसके अंदर, किसी तरीके की अवेकनिंग यहाँ पर, किसी तरीके की क्लैरिटी इसकी लाइफ में, जैसे कि कोई इसका जैसे कि पास्ट रहा है, ठीक है, कोई पास्ट सिचुएशन रही है या पास्ट अनस्टेबिलिटी रही है इसकी लाइफ में, उसको लेकर अवेकनिंग, एक ट्रांसपेरेंसी, एक अवेकनिंग हो रहा है, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी इसके अंदर, ठीक है, किसी चीज को लेकर अवेकन हो रहा है, किसी किसी चीज को लेकर इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, जैसे कि क्लैरिटी इश्यूज रहे हैं इसकी लाइफ में, अगर कोई पास्ट कनेक्शन रहा है तो बहुत मुश्किल से उससे डिटैच हो पाया, उसके उस इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल से ये क्लियर कर उसको क्लैरिटी मिल पाई है, या आपके पास किसी पास्ट सिचुएशन को छोड़कर आ रहा है, उस एक अवेकनिंग स्टेज है इंसान की, जैसे कि इसको और भी ट्रुथ है जो उसके सामने आ रहे हैं कंटिन्यूसली, किसी ब्रोकन एनर्जी से ये बाहर आ रहा है, किसी ब्रोकन, किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई क्लैरिटी मिलना, कोई थर्ड सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को काफी टाइम तक, ये लॉन्ग टाइम तक होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, उसको रिलीज नहीं करना चाह रहा था, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, काफी उसके लिए पैशन था, उसके लिए लविंग एनर्जी थी, लेकिन उसके उस रिश्ते में जितना प्यार था, जितना पैशन था, उतना दर्द तकलीफ भी थी इसको, ठीक है, उतना पेन भी था, उतना इसके अंदर इसमें ब्रोकन एनर्जी भी थी, उस चीज ने उसको इतना पेन भी दिया है, ओके। उस एनर्जी, उस सिचुएशन में इसको क्लैरिटी इश्यूज थे, ठीक है, ये आपको लेकर अभी उस टॉक्सिसिटी, उस टॉक्सिक, ये अभी भी सोचता है उस सिचुएशन के बारे में, जो भी इसका पास्ट रहा है ना, यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है उसका इम्पैक्ट है इसके माइंड पे, अभी भी उस चीज का असर है, उस इंसान का असर है, ठीक है, ये हाइड करता है, ये छुपाता है, ये कंप्लीटली उस सिचुएशन से अपने आप को या तो रिकवर नहीं कर पाया है, ठीक है, या तो उसको डर लगता है ऐसी चीज को फेस करने के बाद किसी इस तरीके के रिलेशनशिप में जाना, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मतलब ये कुछ पेन और तकलीफ है, इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना क्लोजनेस बढ़ाना, इतना ज्यादा सोचना, इतना ज्यादा किसी सिचुएशन को लेकर होपफुल हो जाना, ये सिर्फ तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं देती, ठीक है, तो वो सोच की एनर्जी है, ब्लॉकिंग एनर्जी, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है आपको लेकर, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, इसको कोई चीज, इसका मतलब कि साइलेंट हुआ हुआ है, पास्ट का स्ट्रेस ये अभी भी फील करता है अपने आप को, पास्ट सिचुएशन में ब्लॉक फील करता है, ठीक है, पास्ट साइकिल इसकी लाइफ में रिसेंट टाइम पे कोई क्लोजर हुआ है या कोई अवेकनिंग आई है, कोई क्लैरिटी आई है, किसी चीज का स्ट्रेस इसने बहुत ज्यादा उठाया है, कोई बैगेज लेकर चल रहा था, कोई पास्ट टाइम से बहुत ज्यादा एक बैगेज वाली एनर्जी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ था इसने, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा था ये अपनी लाइफ में, किसी पास्ट रिलेशनशिप का, किसी पास्ट सिचुएशन का, इसको बैक स्टेप किया गया है, इससे बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, इससे बहुत ज्यादा झूठ बोले गए हैं, एक मतलब कि यह एक इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है, ये एक्सेप्ट, ये आपको पसंद करता है, लेकिन एक ओपन अप होना, फिर प्यार करना, फिर एक इन्वेस्ट करना, फिर एक शुरुआत करना प्यार की, वो इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स, उस चीज से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से, प्लेयर काइंड एनर्जी से, ये अपनी लाइफ के ये अनस्टेबल माइंडसेट से या बार बार इल्यूजन से ये उस चीज से निकल रहा है, सबसे पहले इसको हील होने की जरूरत है कम्प्लीटली, ठीक है, अपने माइंड और अपने दिल दिमाग में एक पीस बनाने की जरूरत है, एक बैलेंस लाने की जरूरत है, आपके पर्सन का दिल दिमाग एक बैलेंस और एक सर्टेन पॉइंट पर नहीं है, एक जगह पर नहीं है, आपके पर्सन एक इन एंड आउट एनर्जी में रहे हैं, आपके साथ कभी आना, कभी जाना, कभी बहुत ज्यादा ब्लॉक फील करना, आपके पर्सन के सेल्फ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आपके पार्टनर को एक ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपने आप को, अपना सेल्फ को चेंज करना पड़ेगा, अपने सेल्फ को रीबिल्ड करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, ठीक है, मतलब कि एक सेल्फ को चेंज करना पड़ेगा, अपने सेल्फ को स्टेबल करना पड़ेगा आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, ओके। आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है इस पूरे रिश्ते को लेकर, इस पूरे कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन पुरानी उलझनों से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर एक मैरिज चलती है, कमिटमेंट चलती है, आपके पर्सन आपके साथ अगर बैलेंस कर सकते हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रिस्क टेकिंग या बैलेंस आपके पर्सन आपके साथ करना चाहेंगे, तो मैरिज या कमिटमेंट ऑफर देना चाहेंगे, आपके पार्टनर एक रिलेशनशिप बनाना, फिर ऐसी रिस्क टेकिंग करना, फिर एक ब्रेकिंग हार्ट, और एक ये आपका कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, 1 ईयर पहले बना है, ठीक है, 8 मंथ पहले बना है, या मतलब कि यहाँ पर इस रिश्ते को बने बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आपके पर्सन को कोई टॉक्सिक पास जरूर है जो बार बार आपके पर्सन को स्टक कर देता है या आपके पार्टनर को ब्लैंक कर देता है, आपके पर्सन को नर्वस और कंफ्यूज कर देता है, ये बात है। क्लैरिफाइड टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन क्या सोचता है मेरे व्यूवर को लेकर,
ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है आपको, लेकिन ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल ब्लॉकेज या इमोशनल आपके साथ एक क्लोजनेस फील करता है। ये जानता है आप एक लॉयल और एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ बैलेंस किया जा सकता है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपको होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन ये जैसे कि इससे पास वाले कनेक्शन में जितना करीब आया, बहुत बैलेंस बनाया, बहुत मतलब कि एक क्लोजनेस थी उस रिश्ते में, उससे पेन भी बहुत ज्यादा मिला। ये उस चीज से डरता है, ये दोबारा उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, दोबारा किसी के ऐसे करीब नहीं आना चाहता, दोबारा किसी के साथ इतना इन डेप्थ और इतना डीप डाउन रिश्ता बनाना नहीं चाहता जो उसको दोबारा ब्रोकन कर दे, जो उसको दोबारा हर्ट कर दे, जो उसको दोबारा पेन दे दे, जो उसको दोबारा एक तकलीफ में डाल दे। ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहता ये अपनी लाइफ में। ये करेगा, मैरिज करेगा, कमिटमेंट करेगा, तब ये एक इमोशनल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है एक इमोशनल बॉन्ड। इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है मैरिज के लिए, आपको एक अच्छा इंसान समझता है, आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी समझता है, आपके साथ एक बैलेंस जो भी आपके साथ फील करता है, बहुत बैलेंस फील करता है, उसको पसंद आता है वो सब, ठीक है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डीप डाउन थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचो की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोचना, सोचो विचार करना, एक बैलेंसिंग एनर्जी पे रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना, आपको लेकर सोचना ज्यादा रहता है, एक्शन कम लेता है, ठीक है। एक एक्शन मूवमेंट कम रहती है, लेकिन आपको सोचना बहुत जरूर है, ठीक है। इसके मन में आपको लेकर ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ये आपको रिलीज नहीं करना चाहता, ये आपको एक अच्छे पर्सन की तरह एक राइट टाइम पे आपको राइट चीज प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन अभी फिलहाल ये अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिसिटी या पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी से अभी भी उससे निकलने की कोशिश करता रहता है। आपके साथ स्लो फेस में टॉक रखना चाहता है, कम्युनिकेशन में रहना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो फेस में, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहता है, लेकिन एक पेजेस की एनर्जी में, बहुत ज्यादा मैंने कहा ना इन डेप्थ आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको डर लगता है, इसको ऐसा लगता है उन रिश्तों में तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, और कोई मतलब कि कोई यहाँ पर गारंटी नहीं होती ये इंसान आपका होगा। जितना होपफुल हो जाओ, जितना उसको अपना मान लो, उसको क्या पता, इसको धोखों से डर लगता है, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसको नहीं पता इसको कब कहाँ से किस तरीके का धोखा मिल जाए, कोई इसके साथ गेम खेल ले, कोई इसके माइंड के साथ एक पूरा एक मतलब कि क्लियर काइंड एनर्जी, ये पर्सन नहीं ट्रस्ट कर पा रहा, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज है इसको। लेफ्ट इन द कोल्ड, ये इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ये बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत एंजॉय में है, ये अंदर से एक बहुत ज्यादा मतलब के लेफ्ट इन द कोल्ड, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली अकेलापन है इसके अंदर। पेजेस की एनर्जी में अपनी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी में आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी सीरियस या इंटेंस एनर्जी को लेकर नहीं चलना चाहता, ठीक है। हाँ, वुंडेड है, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहा है, काफी प्रोटेक्टिव होकर, काफी एक मतलब कि अपनी लाइफ में इसने बहुत सारे लेसन्स लर्न करें, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर। व्हील की एनर्जी है, कुछ इसकी लाइफ में चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर एक ट्रॉमे से बाहर आ रहा है, एक ड्रामे से बाहर आ रहा है इस पर्सन के। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज को चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। ये दोबारा पुराने तरीके का रिलेशनशिप का पैटर्न दोबारा नहीं चलाना चाहते। एक इमोशनल पर्सन है, किंग ऑफ कप्स, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आप इसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक रिलेशन, ये बैठा हुआ है अभी अपनी जिंदगी में, इसकी विश फुलफिलमेंट, इसको जस्टिस चाहिए, मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखना, और क्लियर कट टॉक, क्लियर कट पर्सन, ठीक है। एक नेगेटिविटी को ये पर्सन अपनी लाइफ में आप एंटर नहीं करने देगा, टॉक्सिसिटी को एक खत्म कर चुका है। इसको पास के सिचुएशन में भी एक बैकस्टैपिंग, नेगेटिविटी, बहुत बर्डन और स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल की एनर्जी में रहा है। ट्रांसपेरेंसी, जिस कनेक्शन में क्लैरिटी होगी ना, उस रिश्ते में इन्वेस्ट करेगा। इसने पास्ट में बहुत स्ट्रेस और बर्डन फील करा है, और बहुत एक बैकस्टैपिंग एनर्जी इसको फील हुई है, ठीक है। ये जस्टिस चाहेगा, ये जस्टिस देगा और जस्टिस चाहेगा, ठीक है। ये इक्वलिटी देगा, इक्वलिटी ही चाहेगा, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी वाले रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में, एक बैलेंसिंग एनर्जी को अपनी लाइफ में रखना चाहेगा, या फर्दर उसी ऐसे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहेगा जिसमें बैलेंस हो, जिसमें हीलिंग हो, जिसमें इसको सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट हो, एक मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये इंसान, सामने वाले इंसान के साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता बना सके, एक बैलेंस, वहां पे कमिटमेंट, मैरिज सब हो। ये किसी भी मतलब कि एक इंटेंस कनेक्शन बना के और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होके नहीं रहना चाहता, ठीक है, क्योंकि इसका पुराना जो सिचुएशन या पुरानी जो कनेक्शन रहा है, ये उससे मुकम्मल तौर पर रिकवर अब तक नहीं हो सका है। इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक रहा है उस सिचुएशन से रिकवर होना, उससे बाहर आना, अपने आप को एक स्टेबल जगह पे देखना। अनस्टेबल सिचुएशन रही है, ठीक है।
एक इमोशनल इंसान है, चाहे आपको कितना ही लगे ये फन फ्लर्ट करने वाला इंसान है या बहुत ज्यादा ये मतलब कि बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है, हम जिस इंसान से डील कर रहे हैं उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल सोचा नहीं, इसके माइंड में एक चीज सेट है, इसको करनी है मैरिज, ठीक है, एक अच्छा बैलेंस इंसान, और मतलब कि एक बैलेंस जिसके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक हो, जैसा ये करे सामने वाले के भी इंटेंशन उतने ही प्योर है जितने इसके इंटेंशन प्योर हो, ठीक है, इसके माइंड में ये चीज क्लियर है, ठीक है, इसको किस तरीके का रिश्ता चाहिए और कैसे रिश्ते को ये लेकर अपनी लाइफ में चलना चाहेगा, ठीक है। ओके, एडवाइस क्या है यहाँ पर, देखते हैं क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है, एक फेस, एक टाइम यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ये एक राइट टाइम यहाँ पर, ठीक है, ये इसने बहुत मुश्किल से एक्सेप्टेंस पे आया है, उस सिचुएशन को उसने लेट गो करा है अपने अंदर से, ठीक है। होम अर्थ, ठीक है, यहाँ पे रूट से कनेक्टेड रहे ये भी और आप भी, ठीक है। कंफर्ट एंड हेल्थ, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कंफर्ट का ध्यान रखें, अपने एक कंफर्ट जोन चेंज, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहा है, ये अपने माइंडसेट को छोड़ रहा है, ये पर्सन डेप्थ लैक, ठीक है, मतलब इन डेप्थ कोई सिचुएशन रही है, उस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, उस रिश्ते में चेंज आ रहा है, उस तरीके के इंसान में चेंज आ रहा है, मून किसी डार्कनेस में रहा है, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस फेस करी है, कोई डार्क एनर्जी रही है, ब्रीथ, ठीक है, ब्रोकन हार्ट था, इसने बहुत ज्यादा पेन, तकलीफ, हर्ट, कंप्लीशन, किसी तरीके का कंप्लीशन आ चुका है उस डार्कनेस में, उस कंफर्ट जोन में, ठीक है। एल्केमी, यहाँ पे एक न्यू स्पार्क, एक न्यू मैजिक, एक न्यू अट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंपेनियनशिप, काफी कंपेनियनशिप यहाँ पर, एनिमल, मतलब के एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप को चेंज कर रही है, ठीक है। कुछ न्यू ग्रो हो रहा है, ठीक है, आपको अगर नजर नहीं आ रहा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब कुछ न्यू ग्रो हो रहा है, आपने प्लांट सीड कर दिए हैं, उनको ग्रो होने में टाइम लगेगा, इस एक एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ, ठीक है, शायद जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, स्लोली बट श्योरली, ठीक है। यहाँ पे डार्क मैटर्स, कोई ना कोई डार्कनेस, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, द सोल पैशन, ये इंसान काफी सोलफुल इंसान है, इसकी लाइफ, इसकी सोल काफी प्योर है, जेन्युइन है, बहुत ज्यादा एक इमोशनली ये पर्सन डैमेज हुआ है अंदर से, तो एक इमोशनल डैमेज को रिकवर होने में टाइम लगता है, बैलेंस होने में टाइम लगता है, किसी ने इसको बहुत बुरे तरीके से बैक स्टैपिंग की है, लेकिन इसको ये बात पता है, इसमें कुछ भी आपका अमल दखल नहीं है, आपने कुछ इसके साथ गलत नहीं करा, आपका कोई वो नहीं है, इसलिए आपको आपसे अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाता है या आपको उस तरीके से डील नहीं कर पाता, क्योंकि ये चाहता है कि आपसे डिस्टेंस पे रहे, आपको तकलीफ भी ज्यादा ना, क्योंकि ये भी जानता है ये अवेकन एनर्जी है, या तो ये इंसान समझता है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, जो भी इसको पेन मिला इसमें आपको क्यों ये लेकर आए, इसमें आप क्यों हर्ट हो, आपको क्यों पेन मिले, ठीक है, ये इंसान सोचता है, ठीक है, आप डिजर्व नहीं करते ये सब, ये किसी और का किया हुआ है इसकी लाइफ में, आप एक अच्छे इंसान है तो आप एक साइड में रहे, मतलब कि आपको साइड में रखता है कि आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, लेकिन ये आपको एक अच्छी सोल की तरह देखता है, एक बैलेंसिंग पर्सन की तरह देखता है, ठीक है, आपको एक अच्छे स्पाउस की तरह, एक अच्छा पर्सन, एक जिसके साथ एक फ्यूचर प्लान किया जा सकता है, ऐसे इंसान की तरह दिखता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।